मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं गीक बाय चॉइस। 1 मई के करंट अफेयर्स देखते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में देखेंगे आईपीपीबी लॉन्चेस एसएचजी सेविंग अकाउंट्स। आईपीपीबी ये एक गवर्नमेंट का बैंक है जिसने एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए सेविंग अकाउंट स्टार्ट किए गए हैं। आईपीपीबी एक पेमेंट बैंक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब ऐसे 10, मिनिमम 10, मैक्सिमम 20 जनरली विमेन का एक ग्रुप होता है जो ऐसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लोन लेते हैं, ये सारी चीज़ें। वैसे ग्रुप्स के लिए आईपीपीबी ने सेविंग अकाउंट स्टार्ट किया। आईपीपीबी का फुल फॉर्म देखते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इट इज़ 100% गवर्नमेंट बैंक। इसके अभी के साहब है श्री विश्वेश्वरन जो एमडी एंड सीईओ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में टिपिकली 10 to 20 मेंबर्स रहते हैं। और एसएचजी को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को नाबार्ड ने 1992 में स्टार्ट किया था। ये सेविंग अकाउंट में ऑलमोस्ट हर चीज़ फ्री है। आपको फ्री में अकाउंट खोलना, अकाउंट मेंटेन करना फ्री में, पासबुक, एटीएम, ये सब फ्री में है। बस एक थोड़ा सा इसमें फ्री में नहीं है कि उसमें मैक्सिमम डिपॉजिट जो है वो बस 2 लाख तक आप रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन पॉलिसी। अभी हुआ क्या है जनरली, पास्ट रिस्क रिटर्न एंड वेरिफिकेशन एजेंसी, इसमें हुआ ऐसा है कि अभी क्या हो रहा है कि नए नए म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, ये जो जीरोदा जैसे, या इवन छोटे लेवल के लोग कि हम आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इतना रिटर्न देंगे। इन लोगों के ऊपर, ये दलाल टाइप के लोगों के ऊपर वॉच रखने के लिए सेबी ने ये नया प्रकल्प लाया है। उसका नाम है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। इसके तहत सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये करेगा कि भाई आप जो बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें सेबी चेक करेगा। इसके तहत सबसे पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो ये काम करेगी वो है केयर रेटिंग्स लिमिटेड। आगे चल के और भी रेटिंग एजेंसीज इसमें आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंटरनेशनल में देखेंगे, इंडिया एंड इटली डिफेंस पार्टनर्स अभी हुए हैं। ऐसा कुछ बहुत ऑफिशियल चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन 2 चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। वो है कि इटली की एक कंपनी जिसका नाम है मेसर्स फिनकैंटियरी, जिसका हेडक्वार्टर्स और हमारा कोस्ट गार्ड्स मतलब हमारे जो कोस्ट की रक्षा करने वाला जो कोस्ट गार्ड है, इनके बीच में बहुत मीटिंग हुई। और ये फिनकैंटियरी जो है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग कंपनी है और यूरोप की लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर ट्रेस्टी इटली में है। और इसके जो ऑफिसर्स है इस प्राइवेट कंपनी के, ये पूरा इंडिया घूम घूम के हमारे मसगांव डॉक में गए, हमारे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में गए, ग्रीन वो कोलकाता वाला शिपयार्ड, वहाँ पे गए और ये बातें कर रहे हैं। तो आगे चल के हमें देखने मिलेगा कि इटली के साथ हम बहुत अच्छे से ये कर सकते हैं। एक चीज़ हमने जो कॉन्क्रिटाइज कर दी है वो है जॉइंट डिफेंस कंसल्टेटिव मीटिंग। ये हर साल मीटिंग होगी अभी इटली और इंडिया के बीच में। और इटली को एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दी है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कि जो भी आप हमसे सीखते हैं या हमको सिखाते हैं वो आप पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ऐसा कॉन्क्रिटाइज कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर ऊपर से हुआ है। ये जो वाली मीटिंग है, ये वाली जो मीटिंग है जॉइंट डिफेंस कंसल्टेटिव मीटिंग, ये हर साल अभी इंडिया और इटली के बीच में होगी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 7 क्रिटिकल सेक्टर्स, अभी हमारे सरकार ने 7 क्रिटिकल सेक्टर्स में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के रास्ते बहुत आसान कर दिए गए हैं। और कौन से कंट्रीज के लिए? जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर, ये सिर्फ बोलने की चीज़ें हैं। मोस्टली ये काम आसान किया गया है चाइना के लिए कि चाइना से इन्वेस्टमेंट आ सके। वो सेक्टर्स कौन कौन से देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये हम सबको पता है, ये मॉनिटर, अपना टीवी, ये सारी चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स, ये बनाने के लिए जो मशीनरी लगेगी वो कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग फॉर कैपिटल गुड्स, जैसे कि अपने को शुगर केन प्लांट डालना है, ये सारी चीज़ें, इसका जो कैपिटल गुड्स है। पॉलीसिलिकॉन एंड इनगॉट वेपर्स, पॉलीसिलिकॉन एंड इनगॉट वेपर्स जो होते हैं वो सोलर पैनल बनाने में काम में आते हैं, तो उनके लिए एफडीआई इजी कर दिया गया है। एडवांस बैटरी कंपोनेंट, जो लिथियम आयन हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगती है उसके लिए। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग मेटल, जैसे लिथियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, इन सबको प्रोसेस करने के लिए जो मशीनरी लगेगी वो मशीनरी। और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, इन 7 सेक्टर्स में जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर्स है, हमारे साथ लैंड बॉर्डर वैसे भी किसका ही है,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो किसी काम के लिए। तो ये जो सारे सेक्टर्स एफडीआई के लिए ओपन किए गए वो चाइना स्पेसिफिक है, पर ऑन द पेपर लैंड बॉर्डर विद इंडिया ऐसा कंट्री लिखा गया। एनीवे, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेशनल में आज बहुत सारी न्यूज़ है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर व्हीकल टू एवरीथिंग। व्हीकल टू एवरीथिंग में हमारे ट्राई ने क्या किया है कि अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है, उसमें क्या होगा कि आपके गाड़ी में एक ऑनबोर्ड यूनिट लगेगा, सस्ता सा 4 से 7 हज़ार का एक यूनिट आपके कार में लग जाएगा। उससे यह होगा कि आपकी गाड़ी बाकी सारी चीज़ों से कम्युनिकेट कर पाएगी। ठीक है, जैसे कोई एक पेडेस्ट्रियन, कोई राह चलता इंसान है पेडेस्ट्रियन, वो कान में ईयरफोन लगा के जा रहा है, तो वो मशीन उसके वो फ़ोन में डायरेक्ट मैसेज भेजेगी कि कार आइए, आप सड़क जाइए। आप किसी टोल प्लाजा से जा रहे हैं तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक पैसे भर दे जाएंगे और सब वो ये सारा सब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है तो इसका जो फ्रेमवर्क है और इसका लीगलाइजेशन है, उसके पेपर्स ट्राई ने टेबल कर दिए गए। ट्राई क्या है हमारा? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ऑप नेत्रा 1.0। अभी ऑप नेत्रा ये एक ऑपरेशन ही है, ऑपरेशन नेत्रा 1.0 ये हमारे इंडियन आर्मी ने किया। वैसे ऑप नेत्रा बोल के हमको ऐसा लगता है कि भाई कोई ऑपरेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेह लद्दाख में हमारे इंडियन आर्मी ने एक कैंप लगाया है जहाँ पे एडवांस्ड आई सर्जरीज परफॉर्म की गई, उसको बोलते हैं ऑप नेत्रा 1.0। ये अभी हर साल होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 10th नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी। 10th नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी, ये समिट उन चीज़ों के लिए होती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च होता है, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर, वो सारे रिसर्च को हमें इनकलकेट करके हमें उसको नेशनल लेवल पे यूटिलाइज करना है। वो चीज़ करने के लिए ये समिट की जाती है। इस साल ये समिट हुई थी हरियाणा में। वहाँ के हरियाणा के चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह साइनी साहब ने इसको अटेंड किया था। ऑफकोर्स हमारे जो हेल्थ केयर मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जगत प्रकाश नड्डा, इन दोनों ने मिलके ये समिट को ये किया, इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रमोटिंग रेगुलेशंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग। अभी क्या हो रहा है कि जो नया जनरेशन आया है वो गेमिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो ऐसा हो रहा है कि गेमिंग पहले ऐसे देखा जाता था कि ऐसे कुछ बेटिंग हो रही है, ऑनलाइन गेमिंग को एक बुरी नज़र से ही देखा जाता था। लेकिन अभी नए जनरेशन में वो ऑनलाइन गेमिंग को एक प्रॉपरली उसको लीगलाइज करने के लिए, क्या सही है क्या गलत है वो करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग रूल्स लाए गए हैं। वो किस एक्ट के तहत लाए गए? 2025 का प्रॉग एक्ट। 2025 का प्रॉग एक्ट, प्रॉग का फुल फॉर्म प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, इसके तहत उसको लाया गया है। इसका मेन पर्पज ऐसा है कि इट विल डिस्टिंग्विश बिटवीन सेफ एंड हार्मफुल गेमिंग। इन्होंने गेम्स को 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले है ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स वो है जो जिसमें स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें नहीं क्या आप देखते थे वो वॉर ऑफ थंडर ऐसे टाइप के कुछ गेम्स आते थे, उसमें स्ट्रेटेजी लगती है। दूसरे गेम्स है ऑनलाइन सोशल गेम्स। ऑनलाइन सोशल गेम्स मतलब अपना लूडो, 3 पत्ती, जहाँ पे आप जाओ लोगों से वो करो, पबजी, वहाँ पे जाओ आप खेलो, लोगों से सोशलाइज करो, ये सारी चीज़ें। और ऑनलाइन मनी बेस्ड गेम्स, जब पैसा आ जाता है तब ये ऑनलाइन मनी गेम्स, मतलब रियल पैसा जो आएगा तो इनको ऑनलाइन मनी, ये तीनों टाइप के गेम्स अगर आप खेलते हैं तो तीनों टाइप के गेम्स लीगल है। अभी इसका फ्रेमवर्क हम देखेंगे। फ्रेमवर्क के तहत ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग एक अथॉरिटी बनाई गई है जो रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत। और इस गेमिंग अथॉरिटी के हेड होंगे वहाँ के एडिशनल सेक्रेटरी, जो दिल्ली में ही मंत्रालय में ही बैठेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स, ये सुओ मोटो एक्शन से किया जाएगा। आपको कुछ कहीं रजिस्टर नहीं करना है आपको, आप अपना गेम लॉन्च करो, मिनिस्ट्री विद इन 90 डेज उस गेम को रिकॉग्नाइज कर लेगी। अगर आपका गेम सही है तो विद इन 90 डेज वो हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, और एक यूनिक नंबर मिलेगा। उसके तहत आप वो मतलब एक लीगलाइज्ड एंटिटी बन जाएंगे। यूज़र सेफ्टी के कुछ नॉर्म्स दिए गए, एज स्पेसिफिक कि छोटे बच्चों को या विमेन को ये सब ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ये सारी चीज़ों में। और 2 टियर ग्रीवेंस पोर्टल, ग्रीवेंस स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे कि हर जगह हमारे यहाँ पे होता है। ये अपना कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में, अगर लोअर ट्राइब्यूनल से आप अनहैप्पी है तो अपर ट्राइब्यूनल में जाओ। दोनों ट्राइब्यूनल दिल्ली में बैठने वाले, और कुछ पेनल्टीज डिसाइड की गई है। अभी ये डिटेल में बाहर नहीं है, जब डिटेल में आएगा तब हम देख लेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पेरेंटिंग कैलेंडर। पेरेंटिंग कैलेंडर
लॉन्च किया गया है सीबीएसई ने। इसके तहत सीबीएसई पेरेंट्स को यह बता रहा है कि आपको आपके बच्चों को एजुकेशन में कैसे मदद करनी है। उसका अलावा पेरेंटिंग कैलेंडर लॉन्च किया गया अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो हमारा है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। 28 देशों में इनकी स्कूल्स है। एनीवे अभी के सीबीएसई के जो साहब है, बड़े साहब है, वो है श्री राहुल सिंह एंड ही इज एन आईएएस ऑफिसर। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। स्वामित्वा एक स्कीम है जो हमारे सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किए गए। इस स्कीम के तहत जो गांव में घर रहते हैं, गांव में जो घर रहते हैं उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कभी भी कोई भी आके हड़प लेगा। ये पूरा कास्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत होती है। तो अभी उसको लीगलाइज करने के लिए, प्रॉपर उसको ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए स्वामित्वा करके एक स्कीम लाई गई थी। अभी हुआ ये कि IIM अहमदाबाद एंड वर्ल्ड बैंक, न्यूज़ ये है कि IIM अहमदाबाद और वर्ल्ड बैंक ने वो स्वामित्वा का जो डेटा हमारे सरकार के पास आया था उसको अच्छे से एनालाइज करके कुछ आउटपुट निकाले। वो आउटपुट हमारे काम के नहीं है, मैं ये बता देना चाहता, आउटपुट सारे पॉजिटिव है। ओके, ये बात ध्यान में रखने वाली है हमारे लिए कि कुछ एक पहली बात जो ध्यान में रखनी है कि ये स्वामित्वा कौन 3 एजेंसी ने मिलकर बनाया। सबसे पहले हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑफकोर्स वो है, और हर स्टेट में उसका स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और सर्वे ऑफ इंडिया एक उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, और कुछ स्टेट्स जैसे हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, ये स्टेट्स में ये कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये स्टेट्स में अभी गांव हो या कितना भी रूरल जगह हो, वो घर किसका है उसका प्रॉपर कागज पत्र है एंड इट इज वेरी लीगल। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। स्कीम फॉर प्रमोटिंग क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग। ये क्या होता है कि अभी एक बहुत नई इंडस्ट्री सामने आ रही है। उसमें क्या होता है कि कोई बड़े देश है जैसे कि यूरोप के देश है, नॉर्वे, फिनलैंड या इवन यूएसए भी, तो इनकी जो शिप्स होती है, इनके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए ये लोग अभी ईस्ट अफ्रीका या बांग्लादेश वगैरह में डाल देते हैं, या अभी गुजरात में भी चालू हो गया था। लेकिन इंडिया पहला ऐसा कंट्री जिसने हमने उसको रिकॉग्नाइज किया और उसके लिए एक स्कीम बनाई, पूरा उसको प्रॉपरली लीगलाइज, उसके लेबर लॉज, ये सारी चीज़ें करके हम उसको, वो जो ये है शिप्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स हो गए, उसको डिसमेंटल करेंगे और उससे जो क्रिटिकल मिनरल्स निकलेंगे वो ये सारे मिनरल्स, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने 58 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है। ओके, और उन कंपनीज ने हमको प्रॉमिस किया है कि दे विल डू इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000 करोड़ एंड अबाउट 80 किलो टन पर एनम का वो रिसाइकलिंग कैपेसिटी पर एनम करेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। स्टेट में देखेंगे टॉप मरीन प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। बहुत सालों तक फ्रेंड्स, गुजरात जो था वो टॉप मरीन प्रोड्यूसर था हमारे इंडिया का, क्वाइट अ डिस्टेंस। अभी उसको ओवरटेक कर लिया है तमिलनाडु ने। तो फर्स्ट है तमिलनाडु, देन गुजरात, केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एमओयू एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में देखेंगे DPIIT साइंस ए MOU विद चेंबर इंडिया। अभी चेंबर इंडिया क्या है उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। DPIIT तो हमको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। चेंबर इंडिया का फुल फॉर्म है चेंबर ऑफ कॉमर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फॉरेन रिलेशन। ये ऐसा एक NGO टाइप का है जिसमें सब बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर बड़े कंपनी के बड़े ऑफिशियल्स ऐसे बैठते हैं और वो इंडिया में ग्रोथ प्रमोट करते हैं उसको। उनका वो ये है, उनके ऑफिसेज बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में, वो इंडिया में इनोवेशन और उसको एक्सपोर्ट, ये 2 चीज़ों पे वो उनका थिंक टैंक टाइप का काम करता है। उन्होंने मिलके ये किया है कि अभी इंडिया में जो ग्रोथ होगा वो ऐसा नहीं होगा कि भाई जैसे अभी हमने इससे पहले देखा कि कोई शिप लाके तोड़ रहे, ऐसा नहीं। अभी जो इंडिया में ग्रोथ होगा वो इनोवेशन लेड ग्रोथ होगा कि हम सप्लाई चेन में ऊपर चढ़ेंगे। उसके लिए DPIIT ने चेंबर इंडिया के साथ MOU किया। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इन्वेस्ट इंडिया। ओके, इन्वेस्ट इंडिया एक वो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा वो डिपार्टमेंट है या वो प्रकल्प है जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट की जाती है स्टार्टअप्स में और ये सारी चीज़ों में। वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, वो आता है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडिया, DPIIT के तहत आता है। और जो आप नाम सुने होंगे आपने, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सबको इन्वेस्टमेंट करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये है डिपार्टमेंट है, वो है इन्वेस्ट इंडिया। इन्होंने अभी
एज ऑफ अप्रैल 2026 इन्होंने 60 प्रोजेक्ट किए हैं। ये नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट है। 6.1 बिलियन डॉलर्स का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। स्पोर्ट्स मैच देखने लायक कुछ है नहीं। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में देखेंगे ग्रेग एबल इन्होंने ही हैज टेकन ओवर बर्कशायर हैथवे। बर्कशायर हैथवे ये वर्ल्ड की सिंगल प्रमोटर वाली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। बैंक नहीं बोल सकते इसे, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है ये। इसको बनाया गया था वॉरेन बफेट ने, जो बहुत सालों तक अभी इलॉन मस्क वगैरह आने से सिर्फ 10 एक साल पहले तक ये बहुत सालों तक रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड रहे हैं। इन्होंने अभी ऑलमोस्ट ही इज 90 ईयर्स ओल्ड। इन्होंने ये सारा कारोबार ग्रेग एबल के हाथ में दिया है। आज उन्होंने उनकी ज़िंदगी की पहली शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड की। इट्स अ बिग थिंग, इसीलिए हम ग्रेग एबल का नाम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट ये चीज़ हुई है, जैसे हमने देखा कि गेमिंग में रूल्स बने हैं, रेगुलेशंस बने हैं और एक्ट भी बना है। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा गेमिंग टूर्नामेंट होने वाला है, उसका नाम है F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन। ये F1 रियल वाला F1 नहीं है, ये गेम है। उस गेम का नाम एक्चुअली है F125 गेम, ये उसका नाम है। ये प्ले स्टेशन इस पे अब खेलते हैं। इसका टूर्नामेंट होने वाला है और उसके ब्रांड एम्बेसडर है हमारे सबके प्यारे श्रेयस अय्यर। ये आज के करंट अफेयर्स यही खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉर डेली करंट अफेयर्स क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।